दोस्तों, ये जो आप देश देख रहे हो, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे सस्ता देश है और बहुत सारे भारतीय टूरिस्ट हर साल यहाँ घूमने जाते हैं। इसका एक शहर तो ऐसा है जिसे देखकर आपको लगेगा कि आप भारत के पंजाब में हो। ये है बोलीविया। जानेंगे इस देश को करीब से, यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में, इतिहास के बारे में, संस्कृति से लेकर देखेंगे यहाँ की सबसे सुंदर जगहों को भी। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल होती है। बोलीविया का पूरा नाम प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ बोलीविया है। ये देश अपनी शानदार प्रकृति, रंग बिरंगी संस्कृति और पुराने इतिहास के लिए जाना जाता है। इस देश का कोई समंदर तट नहीं है, यानी ये समंदर से नहीं घिरा। इसके चारों तरफ ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली और पेरू जैसे देश हैं। बोलीविया का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये देश फैला हुआ है। यहाँ करीब 1.25 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें स्थानीय लोग, यूरोपीय मूल के लोग और मिश्रित संस्कृति वाले लोग शामिल हैं। बोलीविया में ऊंचे पहाड़, घने जंगल और दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान, जिसे उयूनी साल्ट फ्लैट कहते हैं। इस देश की एक नहीं दो राजधानियां हैं। पहली है ला पाज, जो मुख्य प्रशासनिक शहर है, और दूसरी है सुक्रे, जो संवैधानिक राजधानी है। ये देश अपनी खूबसूरती और अलग अलग संस्कृतियों के लिए बहुत ही खास है। यहाँ की प्रकृति और लोग इस देश को और अनोखा बनाते हैं। यहाँ का एक बड़ा हिस्सा एंडीज पहाड़ों में है। इन पहाड़ों में 2 मुख्य हिस्से हैं। एक हिस्से में ज्वालामुखी है और दूसरे में उयूनी साल्ट फ्लैट यानी नमक का मैदान। ये नमक का मैदान दुनिया में सबसे बड़ा है, जो कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि आप इसे अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। बारिश के समय में ये मैदान एक बड़े शीशे की तरह चमकता है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ की जमीन नमक की मोटी परत से बनी है और इसके नीचे लिथियम जैसे कीमती खनिज हैं। दूसरा हिस्सा बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों का है, जो 20,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हैं। इन पहाड़ों में सजामानी जैसे शिखर हैं, जो सैलानियों को बहुत पसंद आते हैं। इन पहाड़ों के बीच में एक बड़ा पठार है, जिसे अल्टीप्लानो कहते हैं। ये पठार 12,000 फीट ऊंचा है और पेरू से अर्जेंटीना तक जाता है। यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा रहता है और यहाँ कई छोटे छोटे गांव हैं। अल्टीप्लानो में एक तीतीकाका नाम की झील है, जो दुनिया की सबसे ऊंची झील है। यहाँ पर नाव चलती हैं। ये झील बहुत ही सुंदर है और इसके आसपास कई द्वीप भी हैं, जैसे इसला डेल सोल, जहाँ लोग घूमने जाते हैं। बोलीविया का दूसरा हिस्सा अमेज़न जंगल का है। यहाँ घने जंगल, दलदली जमीन और घास के मैदान हैं। यहाँ पंतनाल भी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी दलदली जमीन है। इस जगह पर जैगुआर, मगरमच्छ और रंग बिरंगे पक्षी एक साथ देखने को मिलते हैं। बोलीविया की प्रकृति इतनी विविध है कि यहाँ हर कोने में कुछ नया देखने को मिलता है। यहाँ के जंगल, पहाड़ और झीलें सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो बोलीविया आपके लिए एक सपनों की जगह हो सकती है। पैसे के रूप में यहाँ बोलीवियानो इस्तेमाल किया जाता है और भारत के 100 रुपए यहाँ के 8 बोलीवियानो के बराबर हैं। इस देश में 36 स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे क्वेचुआ, आयमारा और गुआरानी। लेकिन ज्यादातर लोग स्पेनिश बोलते हैं। कई लोग इसे दूसरी भाषा के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की स्थानीय भाषाएं खासकर गांव में ज्यादा बोली जाती हैं। यहाँ की संस्कृति में स्पेनिश और स्थानीय परंपराओं का अनोखा मेल है। लोग अपनी पुरानी परंपराओं को बहुत प्यार से मानते हैं। गांव में दादा दादी, माता पिता और बच्चे एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ के लोग रंग बिरंगे हाथ से बुने हुए कपड़े पहनते हैं, जो बहुत ही सुंदर होते हैं।
इन कपड़ों में खास डिजाइन और रंग भरे होते हैं जो इनकी संस्कृति को दिखाते हैं। शहर में लोग आधुनिक तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये लोग भी त्योहारों के टाइम पर अपने पारंपरिक कपड़े पहनना ही पसंद करते हैं। बोलीविया के लोग बहुत ही दोस्ताना और मेहमान नवाज हैं। जब ये लोग बात करते हैं तो एक दूसरे के काफी करीब खड़े होते हैं, जो इनकी संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ के त्योहार बहुत मशहूर हैं, जैसे कार्निवल डी ओरोरो। इस त्योहार में रंग बिरंगे नृत्य, संगीत और परेड निकाली जाती है। यहाँ का खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट है। सल्तेनास एक ऐसा पकवान है जो आटे की पोटली में मांस, सब्जियां और मसालों से भरकर बनाया जाता है। इसके अलावा पिकांटे डी पोलो और सिलपांचो डिश भी यहाँ के लोग बहुत खाना पसंद करते हैं। बोलीविया के बाजारों में आप रंग बिरंगे हस्तशिल्प, कपड़े और गहने देखेंगे। यहाँ के लोग अपनी कला और शिल्प में बहुत ही माहिर हैं। यहाँ की संस्कृति इतनी खास है कि हर किसी को अपनी ओर खींच लाती है। बोलीविया का इतिहास बहुत ही पुराना और दिलचस्प है। हजारों साल पहले यहाँ तिवानाकू नाम की सभ्यता थी, जो तितिकाका झील के पास बसी थी। ये सभ्यता बहुत ही उन्नत थी और 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुई थी। तिवानाकू के लोग खेती में बहुत होशियार थे। उन्होंने खास तरीके से खेतों को बनाया, जिन्हें सूखा कुलस कहते हैं। इन खेतों में बाढ़ का पानी इकट्ठा करके फसल उगाई जाती थी। इस तरह से वो बहुत सारे लोगों के लिए खाना पैदा करते थे। तिवानाकू शहर 600 से 800 ईसा पूर्व तक बहुत ही शक्तिशाली था। यहाँ के लोग पत्थरों से बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, जैसे सूरज का द्वार, जो आज भी सैलानियों को हैरान करता है। 16वीं सदी में यहाँ पर स्पेनिश लोग आए और उन्होंने यहाँ पर शासन करना शुरू किया। उन्होंने स्थानीय भाषाओं जैसे अयमारा और किचुआ को दबाने की कोशिश की और स्पेनिश को मुख्य भाषा बना दिया। स्पेनिश लोगों ने यहाँ चांदी और अन्य खनिजों का खनन शुरू किया, जिससे बोलीविया बहुत अमीर हो गया। लेकिन स्थानीय लोगों को ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचा। 1825 में बोलीविया को स्पेन से आज़ादी मिली। इसका नाम साइमन बोलीवर के नाम पर रखा गया, जो आज़ादी की लड़ाई में एक बड़े नेता थे। 20वीं शताब्दी में बोलीविया में कई बार सरकार बदली। यहाँ कई बार झगड़े और प्रदर्शन हुए, जैसे कि 2003 में और 2005 में गैस को लेकर बड़े आंदोलन किए गए। 2006 में ईवो मोरालेस देश के पहले स्थानीय मूल के राष्ट्रपति बने। उन्होंने स्थानीय लोगों के अधिकार के लिए बहुत काम किया। 2009 में एक नए संविधान ने देश का नाम प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ बोलीविया किया और 36 स्थानीय भाषाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता भी दी। ये बदलाव बोलीविया के इतिहास में बहुत बड़ा कदम था। आज भी ये देश अपने इतिहास को गर्व से याद करता है और अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश करता है। बोलीविया की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा खनन और प्राकृतिक गैस से आता है। यहाँ चांदी, टिन और लिथियम के बहुत बड़े भंडार हैं। उयोनी सॉल्ट फ्लैट में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। लिथियम का इस्तेमाल बैटरी बनाने में किया जाता है, जैसे मोबाइल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में। ये बोलीविया के लिए बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि दुनिया में लिथियम की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा यहाँ प्राकृतिक गैस भी बहुत है, जिसे दूसरे देशों को बेचा जाता है। लेकिन बोलीविया को कई समस्याएं भी हैं। गांव में सड़कें, बिजली और स्कूल जैसी चीज़ें कम हैं। कई लोग गरीबी में भी रहते हैं और उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाती। शहरों में हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन गांवों में बहुत काम करना बाकी है। सरकार इन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रही है। वो नई सड़कें और स्कूल बना रही है। पर्यटन भी बोलीविया की कमाई का एक बड़ा हिस्सा है। हर साल हजारों लोग उयोनी साल्ट फ्लैट, तितिकाका झील और अमेजन जंगल को देखने आते हैं। यहाँ के बाजारों में हस्तशिल्प, रंग बिरंगे कपड़े और गहने बिकते हैं। स्थानीय लोग इन चीज़ों को बनाकर अपनी कमाई करते हैं। पर्यटकों के लिए ये देश सपनों की जगह है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी बोलीविया देश की मेहनत, वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे ज़्यादा लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें